नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के अति महत्वपूर्ण साइंस के फिजिक्स चैप्टर यांत्रिकी को पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में होती है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की एसआई मात्रक। मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ये 1971 ईस्वी में लागू की गई। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापेंगे। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर होता है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल इकाई है ऊर्जा की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। कार्य मात्रक है, कार्य जो है सो जूल का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। जड़त्व का माप क्या होता है? द्रव्यमान होता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य को मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था जो सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, गुरुत्वाकर्षित होती है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगी? जब पृथ्वी से चंद्रमा पर किसी घड़ी को ले जाया जाएगा तो वह घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, जिसके कारण उस पर हम लोग बैठते हैं, दबाव पड़ता है तो वो जो है सो आकार में परिवर्तित हो जाता है। फिर वहाँ से हटने के बाद पुनः वह अपनी स्थिति में आ जाती है। उत्प्लावनता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? तो ये आर्किमिडीज थे। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा, ठोस जितना पानी को हटाएगा उसी के अनुसार उछाल उसको मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहा जितना पानी को हटाता है उससे जल का भार जो है लोहे के भार से कम होता है, इसलिए लोहे उसमें डूब जाती है पानी में। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। ऊर्जा है, ऊर्जा अदिश राशि है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित तो उसका जो शरीर में जो उपस्थित भार होता है वह घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है। तो किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व, जैसे हम लोग जैसे साइकिल से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं तो एक चाल से जा रहे तो वो सीधी रेखा में जाता है, इसको ही जड़त्व का गुण कहा जाता है, एक समान गति से स्थिति से चलने को। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं तो जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्सेक इकाई है, पार्सेक दूरी की इकाई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वह अल्प घनत्व के कारण जो है सो बादल वायुमंडल में तैरती है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र में करते आइसबर्ग का जो है 1/10 भाग समुद्र में पानी से ऊपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का जो है सो घनत्व यहाँ के जल के तुलना में अधिक होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है।
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। जब मात्रा बदलेगा तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले में समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? तो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के तुलना में वहाँ ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है सो ये नीचे आ जाती है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है? तो कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग की विमा का अनुपात m0L1T0 होता है। बर्नौली का प्रमेय, ये बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो यह पृष्ठ तनाव है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि तो चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है, वहाँ पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसके भार बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से, जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जाएगा तो उसका भार अधिक मालूम होगा। उसके बाद एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के माध्यम से विपरीत स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने के लिए किया गया कार्य, 1 मीटर की ऊंचाई तक पकड़ कर रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो 0 जूल। अगर हम किसी वस्तु को उठाकर जो है 20 kg हो, चाहे कितना भी kg को उठाकर रखेंगे तो उसको कोई कार्य नहीं माना जाता, शून्य कार्य माना जाता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे भी स्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता। हम किसी दीवार को अगर धक्का देंगे तो उसको तो विस्थापित कर नहीं पाएंगे, तो उसको कोई कार्य नहीं माना जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो शक्ति संरक्षण हेतु, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरता, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। 3 सेकेंड के बाद उसको वेग क्या होता है? तो 29.4 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वजनित त्वरण जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 100 किलोग्राम होगा। पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट जिसके समतुल्य है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब के स्क्वायर। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? तो भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहता है। एक के सनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का यही आशय है, हम ना ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं ना उसका विनाश कर सकते हैं। पास्कल इकाई है किसका? तो पास्कल दाब की इकाई है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के समतुल्य है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट
त्वरण के साथ नीचे आ रही होगी। कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों के लिए? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी जो है सो भूस्थिर उपग्रह स्थापित किया जाता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये ग्रीस देश से संबंधित थे। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल के कारण तेल पृष्ठ पर पानी की बूंद नहीं चिपकती है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, पश्चिम से पूरब की ओर तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। पहिए में जो है सो बॉल बेरिंग लगा होता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है, घर्षण को कम करने के लिए लगाया जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सी से गिरकर 3 डिग्री सी तक कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम लागू होगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा व्यवस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? तो बर्फ़ में जो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल जो है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? तो बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p² 2m होगा। एक भूस्थिर उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित रहता है, तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित रहता है। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगनी होनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? यह तृतीय नियम के कारण होता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या होगा? उसका दबाव जो है सो कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति दलदल में जल्दी नीचे नहीं धंसता है। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो दबाव अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, जिससे बर्फ़ चिपक जाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो ये छूटा हुआ है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति का विषयम का प्रथम नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार यह होता है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो शोधन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बतलाता है। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। शून्य में किसी वस्तु को हम गिराएंगे तो स्वतंत्र रूप से गिरेगी और एक समान त्वरण से गिरेगी। दो वेक्टर जिसका मान अलग है तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जो है जिसका मान अलग अलग होता है उसका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A=v-u/t। रेल की पटरियाँ अपने वक्र पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है इसके कारण। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ लेते समय क्यों झुकता है?
तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, जिससे वह गिरने से उसे बचाया जा सके। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जिससे बोतल टूट जाती है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाती है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम पलवन के नियम से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैलता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की जो है सो बूंद गोलाकार होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, सतही तनाव जिसे कहते हैं। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंद जो है सो गोल होती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि तो लार्वा के सांस में बाधा डालता है। जैसे लार्वा जो है सो मर जाती है तो मच्छर बन नहीं पाता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण पृष्ठ तनाव है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि सांस से छोड़ी हुई जो ये गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है, इसीलिए संवातक छत के जस्ट नीचे लगाया जाता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, जिससे स्याही नीचे कलम से निकल जाती है। धक्का सब प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों? तो उसका प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब नहीं है, क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, यह सूर्य से प्रकाश पाता है, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये 746 वाट के बराबर होता है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाए। अंडा मृदु जल में डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों? तो क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल से अधिक होता है, इसी कारण वह तैरने लगता है। किसी द्रव को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। 24 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान क्या होगा? इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कह रहा है, तो 54 है ना, तो 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे तो 18×54 5×15 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। न्यूटन मीटर मात्रक है, तो ये ऊर्जा की मात्रक है। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से ये प्राप्त होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से जब ये ऊपर उठता है तब भारी हो जाती है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तो तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो इसके ऊपर इसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? तो बर्फ़ पानी से हल्का होती है तथा अल्कोहल से
भारी होती है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरता है। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा इसे समझाया जाता है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट का कार्य प्रणाली। इसके बाद है अश्व शक्ति अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम के जड़त्व के कारण गिर जाता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है? ताकि हाथ में आघात जो है सो हाथ में चोट कम लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है। वायुमंडल वायुदामापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि तूफान आएगा। और हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊपर जाने पर गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, क्यों? तो छलांग लगाते समय उसे शरीर की गतिज जड़ता उसको अधिक दूरी तक तय करने में मदद करता है। कह रहा फिर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों के एक भवन के शिखर के साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई पॉइज है। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 200-300 क्वेश्चन के आसपास पढ़े होंगे। तो सब लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।